नमस्कार, क्या हाल है। मेरे प्लांट्स सूख रहे हैं, पर चलिए सूख रहे हैं तो सूख रहे हैं, क्या किया जाए। पानी डाला जाए और फर्टिलाइज़र डाला जाए, उसमें कीटनाशक दवाएं डाला जाए, टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम कंडीशन जो होता है, पीएच, वाटर का पीएच सही होना चाहिए, टेम्परेचर सही होना चाहिए, और क्या क्या है सब। यही चीज़ जो है एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए अगर पौधे को ग्रो कराना है तो। पौधे को जो है प्रॉपरली अगर आपको ग्रो कराना है तो सब चीज़ें जो है ऑप्टिमम कंडीशन में होने चाहिए। पर अब पूरी तरह चेंज हो चुका है सब चीज़ें। हमको याद है कि पहले होता था कि आप पढ़ाई कीजिए, फिर क्लास में जो है आपको ढेर सारा जो है होमवर्क मिल जाता था। होमवर्क करके मत जाइए तो आपको स्केल से जो है आपके याद 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 होगा आपको। पर अब का जो जनरेशन है उसमें कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया है। जैसे मैं अपने भतीजियों से बात करता हूँ इस विषय पे कि कैसे चल रहा है तुम लोग की पढ़ाई, क्या है, क्या बताते हैं वो लोग। मतलब कभी कभी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या है ये। मतलब कभी कभी मैं जब इंटर करता हूँ कमरे में कि पूछने के लिए कि क्या पढ़ाई कैसे चल रहा है, तुम जो है, तब पता चलता है कि भैया टीचर तो पढ़ाई क्लास में, उसके बाद मोबाइल फ़ोन पे बैठ के जो है लेक्चर जो है सुन रहे हैं। ये चीज़ समझ में नहीं आया तो मैं कहाँ किससे पूछूं, कैसे पूछूं। भाई पहले था कि आप ट्यूशन लगता था तो फिर फैमिली मेम्बर में ही कोई आपको बताता था, या क्लास में जाइए वहाँ पूछिए तो वहाँ बताते थे। अब ऐसा नहीं है, अब सब मोबाइल फ़ोन लेके लोग बैठे हुए हैं, बच्चे छोटे छोटे, और वो उस पर जो है या तो गेम खेलते रहते हैं, और जो पढ़ाई लिखाई करने चाहते हैं तो वो जो बैठ के जो है उसी मोबाइल फ़ोन पे टीचर का लेक्चर सुनते हैं। अभी मैं भी था तो बैठा हुआ था सोफे पे, तो मैं भी देख रहा था वो अचानक नोटिफिकेशन जो है, मतलब एजुकेशन का, जब मैंने ओपन किया कि एजुकेशन का क्या चक्कर है, इतने सारे लोग जो है यूट्यूब पे आ चुके हैं। कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है तो कोई मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, तो कोई जो IAS-PCS बना रहा है, तो कोई जो है UPSC का एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा है, तो कोई आर्मी वाला जो है आर्मी की ट्रेनिंग करा रहा है, तो कोई कुछ करा। मतलब हद हो गई है। मतलब कहाँ से कहाँ एजुकेशन सिस्टम कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब घर में बैठे ही सब कुछ पढ़ा लिया आप। इसको ऑप्टिमम कंडीशन बोलेंगे हम? मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं है। भाई स्कूल जाना होता है तो फिर उसमें जो है बच्चों की एक गैदरिंग होती है, फिर वहाँ जो है अलग माहौल होता है, कल्चर, थोड़ा सा सोशल सिस्टम भी समझना होता है। ये सब आप सोशल सिस्टम को समझने की अपॉर्चुनिटी होती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डर भी होता है कि टीचर कहीं हम काम करके ना आवे, होमवर्क की तरफ
स्केल से पड़ेगा हाथ पे जो है पर अब कुछ नहीं ऐसा है। कुछ दिन पहले मैंने अपने भतीजी को पूछ रहा था कि वो हाई स्कूल में पहुंच गई, तो मैंने पूछा कि हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट में, तो मैंने पूछा अब क्या एजुकेशन, कैसे क्या पढ़ाई तुम्हारी है। तो मुझे बताया गया कि 3 दिन तो क्लास में चलता है, मतलब जो स्कूल है स्कूल में जाएगी, और उसके बाद जो है 4 दिन जो है कोचिंग सेंटर कोचिंग है। मतलब पूरा हफ्ता जो 7 दिन पढ़ाई करना। अब सोचिए क्रेजीनेस है ये। मुझे याद है कि मैं भी जब था तो कई लोगों को जानता था, जब उनके घर जाता तो क्या भाई आज देखा नहीं मैंने इनको, कहाँ है वो उनका बेटा या छोटा बेटा कहाँ है वो। अरे वो तो सुबह निकल गया 6 बजे स्कूल निकल गया, फिर ये है तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, तो फिर ट्यूशन जाएगा, तो फिर वहाँ से निकलेगा तो इस टीचर के घर जाना है, तो यहाँ पेरेंट मीटिंग है, तो ये है तो वो है। अब कितने बजे आएगा? अब वो आएगा 8-9 बजे। मतलब एक 7 घंटे की जो ऑफिस में वर्क करते हैं वो 7 घंटे क्या करते हैं, वो 5 घंटे भी करते हैं लोग, और कुछ तो करते ही नहीं है काम। उनसे ज़्यादा तो बच्चों का जो है हो गया है कि सुबह 6 बजे निकलो, 6 बजे से लेकर 8, 9, 10, 12 घंटे 14 घंटे जो है लगे रहो। तो वही मैं जब भतीजी से बात कर रहा था, वो बोल रही कि क्या चाचा जी ये क्या है जो 7 दिन पढ़ाई करते रहो। 3 दिन जो है स्कूल में पढ़ाई करो, उसके बाद 4 दिन जो है कोचिंग में जाके पढ़ाई करो। तो हमने कहा क्या ऐसा क्यों ऐसा है? तुमको डबल फीस देनी पड़ती हुई, एक बार तो स्कूल का दो, फिर उसके बाद कोचिंग का दो। करे हाँ, वैसे ऐसे ही सिस्टम बना रखा है इन सब ने। कि आप जो है 3 दिन वहाँ पढ़ेंगे, और हमारे घर से कुछ होगा उनका सेटिंग वोटिंग होगी, या स्कूल के ही टीचर जो है कोचिंग खोल रखे होंगे, चाहे जो भी हो सेटिंग, कि मतलब 3 दिन वहाँ 4 दिन वहाँ। सातों दिन पढ़ाई करना। क्रेजीनेस है ये क्रेजीनेस है। ऐसा होना नहीं चाहिए, इस तरह की चीज़ें मतलब लाइफ जो है बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई वो भी, मैं मानता हूँ कि जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं हम लोग की प्रोग्रेस के साथ लाइफ स्टाइल बदलती है, फिर जो है एडवांस टेक्नोलॉजी मिलता है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी मिलता है तो आपको चीज़ों का, जैसे लाइब्रेरी का एक्सेस ईज़िली है, किताबों का एक्सेस ईज़िली है। और ये जो यूट्यूब वाले जो गुरुजी लोग हैं, उन एक्सेस वहाँ तक ईज़िली है। पर इसमें बच्चों का क्या फ़ायदा हुआ, आप ये सोचिए। अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चे को 10 यूट्यूब पर वीडियो देखना पड़ेगा, या कोचिंग क्लास में जाके जो है 10 घंटा जो है, मतलब एक तो हंसी आती है कि 3 दिन वहाँ और 4 दिन कोचिंग, ये कौन सी बात हो गई। और ऐसा एक जगह नहीं है, कई जगह है, कई जगह मैंने बातों की है तो सब लोग बता रहे हैं, सब अब ऐसे ही सिस्टम बना रखा है सब ने कि क्या भैया कोचिंग में क्या पढ़ाएगा, वो जो है वो प्रिपरेशन कराएंगे कि मतलब अब तो सब एग्ज़ाम पास करना जो है, नीट और क्या क्या है ना, पास करना जो है अब
ट्रिकी है, उसमें आप ट्रिक्स आप जानते हैं तो आप पास कर जाएंगे। कैरियर है ना ये, पर उस चीज़ों को जानने के लिए क्या ट्रिक अप्लाई करना है उसके लिए आपको कोचिंग जाना पड़ेगा। स्कूल में वो बताएंगे नहीं। हमारे घर स्कूल बंद ही कर देना चाहिए, कोचिंग ही जाना चाहिए केवल। ऐसे यूट्यूब वाले पे मैं मानता हूँ, मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में आया है अभी तक, जो मैंने देखा है, भारत में सबसे ज़्यादा जो है ये जो है यूट्यूबर्स मास्टर्स हैं, मतलब सबसे ज़्यादा टीचर जो है वहीं हैं। खुद हाई स्कूल पास नहीं होंगे पर आके जो है पढ़ा रहे हैं ग्रेजुएशन वालों को कि ये है। खुद थर्ड क्लास डिग्री उनकी थर्ड क्लास की होगी, पर पहुंच गए हैं पढ़ाने के लिए जो है डॉक्टरेट वालों को। नहीं, शिक्षा का मैं इसके अपोज नहीं हूँ कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए, पर एक लिमिट होती है, एक उस लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में ऑप्टिमम कंडीशन जो प्रोवाइड करने का है कि सब सही रहे, सब जैसे कहा ना कि पेड़ में जो है अगर हम टेम्परेचर, पीएच, वाटर का पीएच, वाटर, फर्टिलाइज़र और क्या क्या ना, तो पौधा जो है बड़ा ही नहीं होगा, सूख जाएगा। यही है कि या आप खूब ढेर सारा जल दीजिए तब भी चला जाएगा, है कि नहीं। दोनों कंडीशन है। अगर ऑप्टिमम नहीं रखते हैं, या तो डालिए ही मत तब भी चला जाएगा, और या तो बहुत एक्सेस मात्रा में डाल देंगे तब भी चला जाएगा पौधा। यही है, यही सिस्टम मुझे तो अब लगने लगा है कि मतलब थोड़ी बहुत कंट्रोल करना चाहिए इन सब चीज़ों पे। थोड़ा, एक तो मैं हमेशा कहता हूँ भारत सरकार से हमेशा मेरी, अगर किसी ने कोई ये भारत का कोई अधिकारी देख रहा है या प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं, तो सिस्टम में जो है एजुकेशन को तो फ्री कर देना चाहिए, चाहे आप प्राइवेट रहो चाहे पब्लिक रहो, नो मनी। जिस दिन ये हो जाएगा, ये कोचिंग सेंटर, ये 3 दिन यहाँ पढ़ाना 4 दिन वहाँ पढ़ाना, वो सिस्टम, ये सब बंद हो जाएगा, सब के सब जो है बंद हो जाएगा। ख़ास बात ये भी रहेगा कि जो फैमिली जो है, जो दबाव में रहती है, इकोनॉमिकली दबाव रहता है ना कि भाई अगर किसी घर में 2-3 बच्चे पढ़ने वाले हैं तो दबाव में आ जाता है फैमिली की, इसके लिए यहाँ पे भी पेमेंट करना है, वहाँ भी पेमेंट करना है, वहाँ भी पेमेंट, मतलब इकोनॉमिकली काफ़ी बर्डन होता है। पर अगर ये फ्री सिस्टम हो जाएगा तो मेरे ख्याल से ये दबाव नहीं आएगा। यूट्यूब वालों को भी जो है एजुकेशन का जो चक्कर है उसमें देखना चाहिए कि भैया, मतलब एक लिमिटेशन लगा देना चाहिए कि भाई आप अगर एजुकेशन में इंटर कर रहे हैं, आप दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो रियलिटी में क्या
चलिए अब इसको कह नहीं, इसको बोल नहीं सकते, मतलब इसको भाई वो बंदा भले हाई स्कूल में 3rd क्लास हो, पर एक प्रॉब्लम का जो है सॉल्व करने के लिए वो कम से कम कुछ तो इन्वेस्टिगेट करके आता होगा, तभी तो इंटरनेट पे जो है यूट्यूब पे बैठ के जो है पढ़ा रहा है। भले वो खुद फेल हो, पर वहाँ पे आके वो पीएचडी वालों को भी पढ़ा रहा है। यूपीएससी एग्ज़ाम तो के आईएएस बना रहा है, तो फिर क्या बोलता है, फिजिक्स पढ़ा रहा था, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री वाला आज तक मैंने नहीं देखा है। हाँ, सब पढ़ा रहा है। ज़्यादातर मैथमेटिक्स वाले दिखते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते रहते हैं, बायोलॉजी वाले भी कम दिखते हैं। और ख़ास तौर से ये इंडिया का ही दिखता है। मैं और कंट्रीज़ का देखता हूँ, जब जैसे फ्रांस में का मैं सर्च किया, या स्पेन में मैं रहता हूँ, स्पेन का सर्च किया मैंने, जापान का सर्च किया, अमेरिका, मतलब उन कंट्रीज़ में ऐसे जो है ये इस तरह के जो टीचर्स हैं, नो यूट्यूब पे बैठ के देख के भाषण देते रहते हैं, वो नहीं दिखते हैं, नहीं है। ये केवल इंडिया से ही बहुत ज़्यादा हैं कि जिसको देखो वही जो है अपना जो है लेक्चर दे रहा है बैठ के। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका एडवांटेज नहीं है, एडवांटेज है, बेनिफिट है लोगों को, पर इसका डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा है। मतलब उसका लाभ जो है उसका हानिकारक भी बहुत ज़्यादा है, हानि भी पहुंचा रहा है लोग माइंड को जो है। चलिए अभी जो है सोचिए क्या क्या किया जा सकता है इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि ऑप्टिमम जो कंडीशन बनाना चाहिए एजुकेशन सिस्टम के लिए, वो है नहीं। ज़्यादातर चीज़ें जो है या तो बहुत एक्सेसिव हो गई हैं या तो बहुत ही कम है। बहुत कम है, मैं मानूंगा कि भाई जो फीस देने का चक्कर है उसको हटा देना चाहिए। एक्सेसिव में मानूंगा कि चलो सुबह 6 बजे निकले बच्चा, वो 12 बजे तक पढ़े, ये गलत चीज़ है। रात को 12 बजे तक पढ़ता रहे, वो गलत चीज़ है वो चीज़। ये कोचिंग वाला जो चक्कर है वो भी बहुत ज़्यादा हो गया है, काफ़ी बहुत ज़्यादा हो गया है। यूट्यूब पे जो इतने सारे बैठे हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इकोनॉमिक बर्डन का वो भी चक्कर है, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया है अब। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से जो है थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम में मॉडिफिकेशन ज़्यादा लाना पड़ेगा और प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा लानी पड़ेगी, न कि वही किताबी चक्कर जो होता है ना वो कम करना पड़ेगा। क्योंकि किताब वाला ही मैं देखता हूँ, वही किताब वाला चक्कर होता है। हम लोग भी पढ़ाई किए हैं, तो हम लोग क्या था वो हाई स्कूल में कुछ था ही नहीं, इंटरमीडिएट में कि हाई स्कूल में शायद जो है जब था तो एक फ्रॉग मेढक का जो है ऑपरेशन करना था। फिर इंटरमीडिएट में जो था तो उसमें जो है केचुए और क्या था तिलचट्टे का जो ऑपरेशन करना था।
और पेड़ पौधा के विषय में जो है बताया गया। जब हम लोग ग्रेजुएशन पहुँचे तो वहाँ पेड़ पौधे के विषय में बताया गया। थोड़ा बहुत मतलब प्रैक्टिकल, जो रियल में प्रैक्टिकल चीज़ें होनी चाहिए कि प्रैक्टिकली हम लोग कैसे करें, वो कम था, बहुत ही कम था। ज़्यादातर यही था किताब वाला नॉलेज, किताब वाला नॉलेज। और अब तो लगता है कि बहुत ही कम हुआ है, कि अब जो है ऐसे चीज़ों को हम अपने भतीजों को ही देखते हैं, हमेशा वो कोई कुछ मॉडल बना रहा था, कोई कुछ मॉडल बना रहा था, कोई कुछ। एक दिन तो मैंने सुना कि मेरे ब्रदर ने बताया कि गर्मी की छुट्टियों को मिल गया है कि बच्चे को होमवर्क ढेर सारा मिल गया। उसके बाद जो है कि गर्मी के बाद वो आएगा तो स्कूल में डांस करके सिखाएगा। मियाँ बीवी परेशान, कैसे उसको जो डांस कहाँ सिखाया जाए। तो उसको लेके किसी डांस क्लासेज में जो है एडमिट कर दिए कि भैया वहाँ से वो डांस सीख के आवे। तो ये भी अभी झंझट है। तो मतलब पहले ऐसे चक्कर नहीं था। पहले हम लोग स्कूल टाइम में क्या ये सब चीज़ें थी, ये सब कहाँ, ये सब चीज़ें नहीं थी पहले। मतलब कुछ ज़्यादा, कुछ ये सब चीज़ें बहुत कुछ ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा डिमांड कि स्कूलों की तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया कि मतलब ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो, वो भी करो। अरे क्या क्या करो। चलिए आप सोचिए कैसे चेंज किया जा सकता है कि जो पौधे हैं वो ऑप्टिमम कंडीशन उनको मिले और सही ढंग से जो है बड़े हों, ना कि जो है बहुत कम चीज़ें हों, कंडीशन जो बहुत कम ऑप्टिमम ना हो, लो हो, या तो बहुत एक्सेसिव हो। दोनों केस में अंत में क्या होता है आप जानते ही हैं, अंत में क्या होने वाला जानते ही हैं, कभी न कभी धराशायी होगा ही होगा। तो एजुकेशन सिस्टम कभी न कभी धराशायी होगा ही होगा। चलिए आपका क्या ओपिनियन है आप भी बताइए। और हो सकता है मेरे ओपिनियन से आप एग्री ना करें, क्योंकि मैं दूसरे ढंग से सोच रहा हूँ, आप लोग दूसरे ढंग से सोचेंगे। मतलब हर लोग का अलग अलग ओपिनियन होते हैं। आप भी अपना लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कैसे हम क्या कर सकते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आइडियाज़ जो होता है उसको जो है शेयर कीजिए। और हो सकता है कि आपके आइडिया पे कोई मॉडल बन जाए, भाई कोई प्लान कर डाले कि भाई कितना बढ़िया आइडिया है, इस आइडिया पे चलो एक प्लानिंग करके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो शेयर कीजिए, आप भी कमेंट लिखिए। नमस्कार, बाय बाय।